ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर कई देवता और ऋषि वर्षों तक भगवान शिव जी की आराधना करते थे और भगवान शिव जी उन्हें यहाँ पर प्रकट होकर दर्शन भी देते थे। ये मंदिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महाभारत काल से जुड़ा है। कहते हैं कि इन गुफाओं में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ रहा करते थे। इसी गुफा में उन्होंने शिवजी से पुत्र प्राप्ति की आराधना की, जिसके कारण उनके बेटे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। मगर अश्वत्थामा के जन्म के बाद उनकी माता कृपि का शरीर उतना दूध नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था जिससे नन्हे अश्वत्थामा की भूख मिट सके। और क्योंकि द्रोणाचार्य के पास कोई गाय या अन्य धन संपत्ति भी नहीं थी, तो कहीं और से दूध की व्यवस्था कर पाना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए कृपि नन्हे अश्वत्थामा की भूख मिटाने के लिए उसे चावल का पानी पिलाती थी। मगर जैसे अश्वत्थामा को थोड़ी समझ आने लगी, वैसे ही उसने देखा कि उसके बाकी दोस्तों को तो अपने अपने घरों में दूध पीने मिल जाता है और सिर्फ वही अकेला है जिसे चावल का पानी पीकर जैसे तैसे पेट भरना पड़ता है। तब अश्वत्थामा ने कृपि और द्रोणाचार्य से दूध के लिए जिद की। द्रोणाचार्य गाय मांगने के लिए अपने दोस्त राजा द्रुपद के दरबार में गए, पर वहां से भी उन्हें अपमानित होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। फाइनली उस गुफा में बैठकर अश्वत्थामा ने खुद ही दूध के लिए भगवान शिवजी से आराधना की। नन्हे अश्वत्थामा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने गुफा में एक दूध की धारा प्रकट कर दी, जिससे अश्वत्थामा को निरंतर दूध मिलता रहे।